हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम आपको नेटफ्लिक्स पर अभी टॉप 5 सबसे सेक्सी शो के बारे में बताएंगे। नेटफ्लिक्स अपने पहले शो हाउस ऑफ कार्ड्स को लॉन्च करने के बाद से लगातार टीवी श्रृंखला के साथ जो संभव है उसकी सीमाओं को आगे बढ़ा रहा है। तब से दुनिया भर में बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन जो कुछ बचा है वह है शो बनाने और स्ट्रीम करने की उनकी क्षमता, जो आज टेलीविजन का चेहरा बन गए हैं। उन्होंने ऐसा न केवल उन शो स्ट्रीमिंग द्वारा किया है जिन्हें समीक्षकों द्वारा सराहा गया है, बल्कि जो दिखाया जा सकता है या नहीं दिखाया जा सकता है उसे आगे बढ़ाकर। जब यौन सामग्री की बात आती है तो वे काफी मुक्त उत्साही भी होते हैं, जो कभी भी अश्लीलता का उल्लंघन नहीं करता है, लेकिन यह कर्कश और रोमांचक रहा है। यहाँ नेटफ्लिक्स पर सबसे सेक्सी टीवी श्रृंखला की सूची दी गई है, जिसे आप अभी देख सकते हैं। Hard to breathe, but that's alright. सब्सक्राइब कीजिए श्वेताज वेब रिव्यू चैनल को और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वेब सीरीज रिव्यू सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 5 पर है व्हाट इफ। माइक केली द्वारा निर्मित व्हाट इफ एक थ्रिलर है जो उन प्रभावों की पड़ताल करती है जब सम्मानित लोग अस्वीकार्य चीजों में अपना रास्ता खोज लेते हैं। यह ऐसे कार्यों के नैतिक नतीजों से निपटता है और ऐसे निर्णयों पर ध्यान केंद्रित करता है जो पूरे जीवन के भाग्य को बदलने की क्षमता रखते हैं। रेने ज़ेल्वेगर एनी मोंटगोमरी की भूमिका निभाते हैं, जो एक क्रूर उद्यम पूंजीपति है, जो लिसा के पति सीन ब्लेक जैनट से यौन एहसान के बदले में युवा शोध वैज्ञानिक लिसा डोनोवन जेन लेवी द्वारा एक मेडिकल स्टार्टअप में $80 मिलियन का निवेश करता है। जैसा कि शीर्षक से पता चलता है, क्या अगर संभावित गिरावट की स्थिति में संभावनाओं और उनके परिणामों की पड़ताल करता है। ज़ेल्वेगर द्वारा एक आकर्षक लेकिन मनोरंजक प्रदर्शन से भरा व्हाट इफ एक ऐसा शो है जो एक खतरनाक समृद्धि के मुखौटे में अपनी कामुकता स्थापित करता है। नंबर 4 पर है जिप्सी। नाओमी वॉट्स अभिनीत जिप्सी लिसा रूबिन द्वारा बनाई गई एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर है। जिप्सी एक महिला चालित कहानी है जो एक मनोवैज्ञानिक जीन होलोवे का अनुसरण करती है, जो अपने मरीज के जीवन में एक बेदाग तरीके से आक्रमण करती है। जीन की सिडनी के साथ रहने की इच्छा एक महिला जिसे वह अपने रोगी के माध्यम से जानती है अधूरी रहती है। प्राप्त करने के अंत में खड़े होकर जीन नतीजों पर वजन करने में असमर्थ है कि उसके असंतोष का उसके पति माइकल के साथ विवाह पर है। इच्छाओं का दृश्य चित्रण एक निर्जन स्वर में चित्रित किया गया है, जिसमें कुछ तांत्रिक प्रेमपूर्ण दृश्यों को दर्शाया गया है। अंत में जिप्सी दर्शकों को बहुत सारे जांच के सवालों के साथ छोड़ देती है जिनका ठीक से उत्तर नहीं दिया जाता है। फिर भी यह एक ऐसा शो है जो हमें जीन की यौन मुक्ति की प्रक्रिया के माध्यम से ले जाता है, एक अन्वेषण जो उसे दिया गया है उससे अधिक हासिल करने की उसकी इच्छा के माध्यम से संभव हो गया है। नंबर 3 पर है आउटलैंडर। डायना गैबल्डन के नामांकित उपन्यास पर आधारित एक ऐतिहासिक नाटक आउटलैंडर हमें द्वितीय विश्व युद्ध में सेवा देने वाली नर्स क्लेयर रांडेल कैटरियोना बाल्फ की यात्रा में ले जाता है। क्लेयर को 1743 में स्कॉटलैंड ले जाया गया, जहां वह खुद को जैकोबाइट विद्रोह के झुंड में फंस गई। क्लेयर जेमी फ्रेजर सैम ह्यूगन नामक एक हाईलैंड योद्धा से मिलती है, जिसके साथ वह एक रोमांटिक संबंध विकसित करती है। स्रोत सामग्री के अनूठे और संतोषजनक अनुकूलन के लिए श्रृंखला को समीक्षकों और दर्शकों द्वारा समान रूप से उत्साहपूर्वक प्राप्त किया गया था। रोनल्ड डी मूर द्वारा विकसित आउटलैंडर शैलियों का एक उदार मिश्रण बनाने के लिए फैंटेसी, समय यात्रा और इतिहास को मिलाता है। श्रृंखला को विशेष रूप से इसके कामुक सेक्स दृश्यों में महिला टकटकी की स्वीकृति के लिए प्रशंसा मिली है। क्लेयर और जेमी का महाकाव्य रोमांस अपने लगातार सीजन के माध्यम से विकसित हुआ है और इसे सबसे सेक्सी टीवी श्रृंखला में से एक के रूप में पर्याप्त पहचान मिली है।
नंबर 4 पर है वेलेरिया। एक शानदार सेक्स कॉमेडी वेलेरिया मारिया लोपेज द्वारा विकसित एक स्पेनिश श्रृंखला है जो एलिसाबेथ बेनावेंट द्वारा उपन्यास श्रृंखला एन लॉस जैपेटोस डी वेलेरिया पर आधारित है। विवाहित लेखिका वेलेरिया डायना गोमेज जिस तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रही है उससे असंतुष्ट है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी शादी और उसके लेखन में कुछ कमी है। विक्टर आता है, एक आकर्षक सुंदर युवक जिसके साथ वेलेरिया स्पष्ट रूप से मुग्ध है। विक्टर के साथ विवाह करने की उसकी इच्छा के साथ साथ उसे अपनी शादी को बनाए रखना मुश्किल लगता है। यह शो वेलेरिया के साथ साथ उसके 3 दोस्तों लोला, कामिन और नेरिया के यौन जीवन पर भी प्रकाश डालता है। कम से कम कहने के लिए सेक्स के दृश्य घटिया हैं। यह प्रदर्शनीवाद से लेकर भावुक और निडर प्रेम निर्माण तक के व्यापक स्पेक्ट्रम को कवर करता है। यह शो सेक्स के यांत्रिकी के बारे में है जितना कि यह शारीरिक इच्छाओं की खोज के बारे में है। नंबर 1 पर है डार्क डिजायर। एक मैक्सिकन थ्रिलर श्रृंखला डार्क डिजायर अपने मुख्य चरित्र अल्मा के कामुक कारनामों पर आधारित है जिसकी शादी लियो से हुई है और उसकी एक किशोर बेटी है। अल्मा को लियो के अपने सचिव के साथ संबंध होने का संदेह है और इस तथ्य को अपने दोस्त ब्रेंडा को बताता है। ब्रेंडा का सुझाव है कि अल्मा को इस बहाने से भी ऐसा ही करना चाहिए कि लियो को बेदखल नहीं किया जा सकता। अल्मा अपनी सहेली के विचार और अपनी इच्छाओं के आगे झुक जाती है और डेरियो नाम के एक युवक के साथ यौन संबंध बना लेती है जिससे वह एक नाइट क्लब में मिलती है। लेकिन एक पकड़ है। यह पता चला है कि लियो उसे धोखा नहीं दे रहा था, लेकिन अब अल्मा को अपनी वासना और इच्छाओं से पीछे हटने में बहुत देर हो चुकी है। सेक्स के दृश्य कामुक और भावुक हैं। यदि आप कामुकता की उदार गुड़िया के साथ एक थ्रिलर पसंद करते हैं तो डार्क डिजायर अवश्य देखें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और साथ ही इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।